आज की इस वीडियो में हम शिवलिंग से जुड़े तमाम प्रश्नों के उत्तर शास्त्र प्रमाण से देंगे। शिवार्चन में दिशा कौन सी होनी चाहिए, किस धातु की प्रतिमा होनी चाहिए, घर में कितनी बड़ी प्रतिमा रख सकते हैं, शिवलिंग घर में कितना बड़ा रख सकते हैं, घर में कितने शिवलिंग रख सकते हैं, शिवलिंग का स्पर्श महिलाओं तथा अनुपनीतों को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका क्या प्रमाण है, शिव पूजा में शंख का प्रयोग कर सकते हैं या नहीं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर शास्त्रों में कहे गए प्रमाणों के साथ मैं काशी से सतीश चंद्र पांडे आचार्य कश्यप लेकर उपस्थित हूँ। वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसे पूरा अवश्य देखिएगा, क्योंकि यह शिवलिंग के विषय में बहुत से भ्रमों का निवारण करेगी। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर पधारे हैं तो इसी तरह की प्रामाणिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। लाइक, शेयर तथा किसी भी शंका के लिए आप कमेंट अवश्य करिएगा। आइए इस महत्वपूर्ण वीडियो का शुभारंभ करते हैं। शिवलिंग पूजा के विषय में बहुत सी भ्रामक बातें आजकल लोगों को बताई जा रही हैं। हमारे सनातन धर्म में जो भी बातें कही गई हैं, सबका प्रमाण कहीं न कहीं अवश्य दिया गया है। बिना प्रमाण के कही बात केवल भ्रम फैलाने के लिए होती है। भगवान शिव की पूजा भुक्ति मुक्ति देने वाली कही गई है। शिवलिंग पूजा के विषय में लिंग पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, नारद पुराण, बाराह पुराण, प्रयोग पारिजात, आश्वलायन, पद्म पुराण आदि अनेकों पुराणों में बताया गया है। सबसे पहले शिवलिंग के विषय में जानेंगे। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, निशान या प्रतीक। लिंग पुराण के अनुसार शिवलिंग निराकार ब्रह्मांड वाहक है, अर्थात लिंग ब्रह्मांड है तथा ब्रह्मांड का पोषण करने वाली तथा सहारा देने वाली जो सर्वोच्च शक्ति है वह उसका अर्घ है, अर्थात पीठ है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि अनंत आकाश शिवलिंग है और पृथ्वी उसका आधार है। प्रलय काल में समस्त देवता इसी में विलीन हो जाते हैं। रुद्र हृदयोपनिषद में कहा गया है कि रुद्रो लिंगमुमापीठम तस्मै तस्यै नमो नमः सर्वदेवात्मकम रुद्रम नमस्कुर्यात् पृथक पृथक, अर्थात रुद्र अर्थ तथा उमा शब्द हैं। रुद्र शिवलिंग तथा उमा उसका पीठ हैं, दोनों को साष्टांग प्रणाम है। शैव आगम भी कहता है कि मिट्टी, रेत, गाय के गोबर, लकड़ी, पीतल, काले ग्रेनाइट तथा स्फटिक के शिवलिंग की पूजा की जा सकती है। पन्ना, पारद तथा स्फटिक के शिवलिंग मानवों द्वारा बनाए जाते हैं। पवित्र हिमालय में अमरनाथ गुफा में शरद ऋतु में बर्फ का शिवलिंग स्वयमेव बन जाता है। नर्मदा नदी से बाणलिंग प्राप्त होते हैं, जिन्हें नर्मदेश्वर शिवलिंग कहते हैं, जिनकी पूजा सबके लिए प्रशस्त है। सबसे पहला जो प्रश्न है वह यह है कि शिव पूजा करते समय किस दिशा की तरफ मुख करके बैठना चाहिए। गौतम ऋषि ने कहा कि शिवार्चनम सदा पेवम शुचि कुर्याद उदंग मुखः, अर्थात पवित्र मनुष्य हमेशा उत्तराभिमुख होकर शिव की पूजा करे। प्रयोग पारिजात में वाचस्पति का वचन है कि प्राग पश्चिमोदगास्यस्तु प्रातः सायं निशासु च, अर्थात प्रातः काल पूर्व दिशा में, सायंकाल पश्चिम दिशा में और रात्रि में उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके भगवान शिव की अर्चना करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है कि शिवलिंग किस धातु का होना चाहिए। भागवत पुराण में प्रतिमा के 8 प्रकार को बताया गया है। शैली, दारुमयी, लौही, लेप्या, लेख्या च सैकती, मनोमयी, मणिमयी, प्रतिमाष्टविधा स्मृता, अर्थात पत्थर, लकड़ी, लोहा, पुती हुई, चित्रकारी की हुई, रेत की तथा भावोमयी, मनोमयी तथा मणि, ये 8 प्रकार की प्रतिमाओं को भागवत पुराण में बताया गया है।
ये प्रतिमा के विषय में कहा गया है, शिवलिंग के विषय में नहीं। शिवलिंग स्वतः नर्मदा से उत्पन्न स्फटिक, अष्टधातु, पत्थर, मृत्तिका, भस्म, गाय का गोबर, आटा, तांबा, कांसा, काष्ठ आदि का होना चाहिए। भविष्य पुराण में इस बारे में स्पष्ट कहा गया है, मृद भस्म गोस कृत पिष्ट ताम्रकांसमयम् तथा कृत्वा लिंगम सकृत पूज्यो वसेत कल्पायुतं दिवि। भविष्य पुराण लिंग के विषय में स्पष्ट कह रहा है कि मृत्तिका, भस्म, गोबर, आटा, तांबा और कांसे का लिंग बना करके जो एक बार पूजन करता है वह अयुत कल्प तक स्वर्ग में रहता है। वार्छम वित्त प्रदम लिंगम स्फाटिकम सर्वकामदम कृत्वा पूजय विप्रेंद्रो लप्स्यसे वांछितम फलम। आगे कह रहे हैं कि काष्ठ का लिंग तथा स्फटिक का लिंग समस्त कामनाओं तथा इच्छित फल को देने वाला कहा गया है। अगला प्रश्न है कि घर में शिवलिंग कितना बड़ा रखना चाहिए। इस प्रश्न के उत्तर को हम जानते हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है, अक्षादल्प परिमाणम न लिंगम कुत्रचिन्नरः कुर्वीतांगुष्ठतो ह्रस्वम न कदाचित समारभेत। अर्थात अक्ष से छोटे लिंग को न बनावें, अर्थात अंगुष्ठ मात्र का कम से कम शिवलिंग होना चाहिए, उससे छोटा नहीं रखना चाहिए। प्रयोग पारिजात में कहा गया है, नवाष्ट सप्तांगुलिकम लिंगम श्रेष्ठमिहोच्यते षट्पंचक चतुर्मानम मध्यमम त्रिविधम स्मृतम त्रिंदेकांगुलमानम यत्त्रिविधम तत्कनीयसम एवं नवविधम प्रोक्तम चरलिंगम यथाक्रमम। अर्थात 9, 8, 7 अंगुल का लिंग उत्तम होता है, 3, 6, 5 तथा 4 अंगुल का मध्यम कहा गया है, 3, 2 और 1 अंगुल का लिंग कनिष्ठ कहा गया है। इस तरह से चरलिंग 9 प्रकार के बताए गए हैं। अगला प्रश्न है कि क्या शिव जी को शंख से जल चढ़ाना चाहिए। इस प्रश्न के उत्तर में ब्रह्म पुराण में कहा गया है, सर्वत्रैव प्रशस्तोऽब्जः शिव सूर्यार्चनम बिना। अर्थात शिव और सूर्य को छोड़कर सभी देवताओं की पूजा में शंख का प्रयोग किया जाता है। कोई यदि पूछता है कि शिव पूजा में शंख का प्रयोग क्यों नहीं होता, तो भाई शिव जी ने शंखचूड़ को अपने त्रिशूल से भस्म कर दिया था, इसलिए शिव पूजा में शंख का निषेध है। अगला प्रश्न है कि घर में कितने शिवलिंग की पूजा की जा सकती है। वाराह पुराण तथा पद्म पुराण में इस प्रश्न के उत्तर में लिखा है, गृहे लिंगद्वयं नार्च्यं शालग्रामद्वयं तथा द्वे चक्रे द्वारकायास्तु नार्च्यं सूर्यद्वयं तथा शक्तित्रयं तथा नार्च्यं गणेशत्रयमेव च द्वौ शंखौ नार्चयेच्चैव भगनां च प्रतिमां तथा। अर्थात घर में 2 शिवलिंग, 2 शालिग्राम, 2 द्वारका चक्र, 2 सूर्य की पूजा नहीं करनी चाहिए। 3 शक्ति की पूजा, 3 गणेश, 2 शंख और भग्न प्रतिमा अर्थात टूटी हुई प्रतिमा का पूजन घर में नहीं करना चाहिए। नार्चयेच्च तथा मत्स्यो कूर्मादिदशकं तथा गृहेऽग्निदग्धा भग्नाश्च नार्चा पूज्या वसुंधरे। मत्स्य, कूर्म आदि 10 अवतार की एक साथ पूजा नहीं करनी चाहिए। अग्नि से दग्ध तथा क्षत विक्षत भग्न प्रतिमा की पूजा घर में नहीं करनी चाहिए। घर में कितने शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए, इस संबंध में यदि आप जानना चाहते हैं तो कमेंट अवश्य करिएगा, हम इस विषय पर भी वीडियो अवश्य बना देंगे। अंतिम प्रश्न है कि क्या शिवलिंग की पूजा स्पर्श स्त्रियों को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नारद पुराण में कहा गया है, यदा प्रतिष्ठितम लिंगम मंत्र विधिर्यथा विधि तदा प्रभृति शूद्रश्च योपि द्वापि न संस्पृशेत। अर्थात यदि मंत्रों के द्वारा प्रतिष्ठित किया हुआ शिवलिंग है तो उसको स्त्री, अनुपनीत तथा शूद्राचरण करने वालों को नहीं स्पर्श करना चाहिए।
यह शूद्र संस्कृतं लिंगम विष्णुं वापि न मे नरः इहैवात्यंत दुखानि पश्यत्यामुस्मिके किमो। यदि ये लोग विष्णु या शिवलिंग की प्रतिष्ठा में सम्मिलित हैं तो ऐसे प्रतिष्ठित मूर्ति को भी नमस्कार नहीं करना चाहिए। बृहन्नारदी पुराण स्कंद पुराण कहता है, शूद्रो वा नुपनीतो वा स्त्रियो वा पतितोऽपि वा केशवं वा शिवं वापि स्पृष्ट्वा नरकमश्नुते। अर्थात शूद्र का तात्पर्य उन सब से है जो अपने अपने धर्म कर्म से च्युत हैं, जिनका अपने वर्ण के अनुसार आचरण नहीं है। ऐसे हर लोग शूद्र की ही संज्ञा वाले होते हैं। अनुपनीत अर्थात जिसका यज्ञोपवीत नहीं हुआ है। स्त्री और पतित इन सब को केशव तथा शिव का स्पर्श नहीं करना चाहिए। ऐसे शिव का, ऐसी मूर्ति का जो प्रतिष्ठा की हुई हो। भविष्य पुराण स्पष्ट कहता है कि यस्तु पूजयते लिंगम देवादिं मां जगत्पतिं ब्राह्मण क्षत्रियो वैश्यः शूद्रो वा मत्परायणः तस्य प्रीतः प्रदास्यामि शुभान लोकाननुत्तमाम। अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र मेरे में तत्पर होकर मेरे स्वरूप का जो पूजन करता है उस पर प्रसन्न होकर मैं उसे उत्तम लोक प्रदान करता हूँ। स्कंद पुराण में भी कहा गया है, शूद्रः कर्माणि यो नित्यं स्वीयान् कुरुते प्रिये तस्याहमर्चां गृह्णामि चंद्रखंड विभूषिते। जो शूद्र अपने नित्य कर्म को करता है, हे चंद्रखंड विभूषिते प्रिय, मैं उसकी पूजा को ग्रहण करता हूँ। बहुत ही स्पष्ट उल्लेख है कि अपने अपने कर्म में निरत होकर आप उच्च पद को प्राप्त कर सकते हैं। और यह भी स्पष्ट कहा गया है कि चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, सभी मेरे में तत्पर होकर ही मेरी पूजा करें। अर्थात श्रद्धा, भक्ति भाव, विश्वास यदि अन्य वर्णों में भी नहीं है तो वे भी हमारी पूजा के अधिकारी नहीं हैं। स्त्रियों के संबंध में और भी कहा गया है कि ब्राह्मण्यपि हरम विष्णुम नस्पसे छेय इच्छति सनाथामृतनाथा वा तस्या नास्तिह निष्कृतिः। स्त्रीणाम अनुपनीतानाम शूद्राणाम च जनेश्वरो स्पर्शने नाधिकारोस्ति विष्णोर्वा शंकरस्य वा। स्कंद पुराण में कहा गया है, स्पर्श रहिता तु तयोर भवत्येव। अर्थात कल्याण की इच्छा करने वाली ब्राह्मणी भी प्रतिष्ठित शंकर और विष्णु का स्पर्श न करे। जो सनाथा, सधवा और विधवा हो उसका भी निस्तार नहीं होता। हे जनेश्वर, स्त्रियों और अनुपनीत अर्थात जिनका यज्ञोपवीत नहीं हुआ है तथा शूद्रों को विष्णु तथा शंकर के स्पर्श का अधिकार नहीं है। बिना स्पर्श की पूजा आप विष्णु और शंकर की कर सकते हैं। यदि भक्तिर्भवे तस्य स्त्रीणाम वापि वसुंधरे दूरादेव स्पृशन पूजाम कारेत सुसमाहितः। 12 पुराण में कहा गया कि हे वसुंधरे, यदि स्त्रियों को भक्ति हो, श्रद्धा हो और विश्वास हो तो दूर से ही बिना स्पर्श के सावधान मन से पूजा कर लेनी चाहिए। आगे इसके विषय में और भी स्पष्ट करते हैं, शालग्राम शिला मात्र निषेधो न प्रतिमादौ सर्ववर्णेस्तु संपूज्याः प्रतिमाः सर्वदेवताः लिंगान्यपि तु पूज्यानि मणिभिः कल्पितानि च। अर्थात शालिग्राम शिला मात्र के स्पर्श का निषेध किया जा रहा है। प्रतिमा आदि में यह निषेध नहीं है। वहीं पर कहा गया कि सब देवताओं की प्रतिमाओं को और कल्पित मणिलिंगों का भी सब वर्णों के लोग पूजा करें। कहने का तात्पर्य यह है, जो प्रतिष्ठित शिवलिंग है और शालग्राम है इनका स्पर्श नहीं करना चाहिए। यदि वे मणिलिंग हैं और नर्मदा से प्राप्त नर्मदेश्वर हैं तो उनका सभी वर्ण के लोग स्पर्श और पूजा कर सकते हैं। स्त्री भी उनका स्पर्श कर सकती है। जितने भी मंदिर हैं, ज्योतिर्लिंग हैं, अन्य देवी देवताओं के मंदिर हैं, जब हम दर्शन करने जाते हैं तो मूर्ति का स्पर्श करने को लालायित रहते हैं कि किसी तरह से भी स्पर्श मिल जाता तो धन्य भाग हो जाते मेरे।
लेकिन कभी आपने सोचा कि आप कहाँ से चलकर आ रहे हैं, क्या पहन रखा है, आपके विचार कैसे हैं? ईर्ष्या, छल, द्वेष, दंभ, अहंकार रूपी मल आपके अंदर भरा हुआ है। रास्ते में बहुत से अशुद्ध लोगों का स्पर्श हुआ होगा, फिर भी बस देवता को छूने के लिए लालायित रहते हैं। मित्रों, प्रतिष्ठित देवताओं, मूर्तियों की कला होती है जो इस तरह स्पर्श से नष्ट हो जाती है। वहाँ से देवता की कला उस मूर्ति से निकल जाती है और वह मात्र पाषाणवत ही रह जाता है। इसलिए आप दर्शन करने गए हैं तो सिर्फ दर्शन करिए, अपने नेत्रों के द्वारा जी भरकर भगवान की छवि को मन मस्तिष्क में, हृदय में बिठा लीजिए, जिससे जब कभी कहीं भी आप चाहें तो आंख बंद करके उस देवता का दर्शन पा सकें। आशा है बहुत सी शंकाएं आपकी इस वीडियो के द्वारा दूर हो गई होंगी, और आपका कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं। लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। किसी भी प्रकार के व्रत, यज्ञ, अनुष्ठान, वास्तु, ग्रह शांति, कुंडली, ज्योतिष आदि के विषय में जानकारी के लिए आप प्रश्न कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। सबकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप बहुत सी अद्भुत वीडियो देख सकते हैं। शीघ्र ही पुनः नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय विश्वनाथ।